राज्यवासी अकुंठ समर्थन कांग्रेस दल प्रति और राहुल गांधी प्रति ए न्याय यात्रा आम देखीचु। समाजर शेष वर्ग में छिड़ा होता व्यक्ति को न्याय देवाई एवं राज्यर युवक को राज्यर महिला को राज्यर समस्त वर्ग को दलित शोषित वंचित आदिवासी को न्याय देवाई ये लड़ई एवं ये लड़ई जारी रही। पुणी थे ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटीर मीडिया विभाग तरफ समस्त गणमाध्यम प्रतिनिधि मानू अंतर कृतज्ञता ज्ञापन करने सहित धन्यवाद दूची कि आपण आमर ये अन्याय विरुद्ध लड़ई तथा ओडिशा अस्मिता जो लड़ई ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी आरंभ करी श्रीयुक्त शरद पट्टनायक नेतृत्व में से लड़ई आपण मानकर साहाय्य सहयोग आमको मिलता पुणी थे धन्यवाद एवं राज्यर 4.5 कोटी जनता को मध्य कृतज्ञता ज्ञापन करुचु। एवं द्वितीय प्रसंगटी आज आम गहन में ये प्रेस वार्ता अच्छी आमर मीडिया नेशनल कोऑर्डिनेटर श्रीमती बबीता शर्मा एवं आम सहित उपस्थित अच्छा राज्य महिला कांग्रेस सभानेत्री श्रीमती मीनाक्षी वाहिनीपति। आज एक राज्यर प्रमुख विषय प्रसंग जहाँकि राज्य सरकार जो ओडिशा महिला मान को रंगीन चित्र गोलापी चित्र आंकी से प्रसंग को लेकिन ये प्रेस वार्ता हम एवं संबोधन करेंगे आदरणीय बबीता शर्मा जी। मातृभूमि में आज ओडिशा के जो महिलाएं हैं, नारी हैं, यहाँ सुरक्षित नहीं है। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न दैट women in Odisha are not safe. Women in Odisha are attacked every day. There are cases of crime against women which is taking India by storm. But still the government led by Naveen Patnaik ji is not doing anything about it. मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप अगर आंकड़े देखेंगे आपको मालूम होगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ओडिशा इज़ फर्स्ट इन द कंट्री। साइबर क्राइम में ओडिशा हाईएस्ट इन द कंट्री। माइनर गर्ल्स का ट्रैफिकिंग जो नाबालिग लड़कियां हैं उनका ट्रैफिकिंग में सेकंड हाईएस्ट इन द कंट्री। मिसिंग चिल्ड्रन जो बालक हैं, बालिकाएं हैं जो नहीं मिलते हैं, उसका एब्डक्शन होता है, उनका में भी थर्ड हाईएस्ट इन द कंट्री। मोलेस्टेशन ऑफ वुमेन पे जो अत्याचार होते हैं, महिला पे जो अत्याचार होते हैं, उसमें फोर्थ हाईएस्ट इन द कंट्री। और आपका असेंबली में आया था कि देयर इज़ 9 रेप्स एवरी डे एंड 4 आउट ऑफ देम आर माइनर गर्ल्स। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है? हम जहाँ जहाँ जाते हैं देखते हैं कि बड़ा बड़ा होर्डिंग होता है नवीन पटनायक जी का, वहाँ डेवलपमेंट का स्कीम्स के बारे में बोलते हैं, लेकिन एक राज्य जहाँ पे यहाँ के औरत सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, वहाँ डेवलपमेंट कैसे हो सकते हैं? ये प्रश्न मैं आप लोगों से नहीं पूछ रही हूँ, ये प्रश्न यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको पूछना चाहिए, यहाँ के जो नारियाँ हैं, जो महिलाएं हैं उनको पूछना चाहिए लोगों गवर्नमेंट से कि आप लोगों का यहाँ पे जो हो रहा है वीमेन के ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है, जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, उसके बारे में सरकार क्या कर रहे हैं, सरकार का रिस्पांस क्या है, ये हम पूछ रहे हैं। हम आपको हमारे जो प्रेस रिलीज़ है उसमें हम स्टैटिस्टिक्स भी दे देंगे कि जितने भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होते हैं उनके आधा 50% ऑफ देम आर वीमेन। और जो चिल्ड्रन है, जो बालिका है, बालक है, जिसका अब्डक्शन कर जाते हैं, वो मिसिंग हो जाते हैं, उनका है 5,581 children went missing. Odisha also reported highest number of cyber crimes against women and there were 542 cases. Odisha accounted for 9,495 rape cases between 21 and 23. और उसका जो न्याय होना चाहिए वो नहीं होता है। ज़्यादातर लोगों को जो कन्विक्ट होते हैं उसको छोड़ दिया जाता है। हमको अभी भी दुख से याद है परी का बारे में, जो 14 साल की लड़की जिसको रेप करके मर्डर किया गया है, उसका भी
सबका पब्लिक मेमोरी में उसका अभी फ्रेश है, इट्स स्टिल फ्रेश इन पब्लिक मेमोरी। मौमिता मर्डर केस, उसका बारे में भी सबको मालूम है, सबका पब्लिक मेमोरी में फ्रेश है, लेकिन उसका लिए भी कोई आवाज़ नहीं है। मैंने सुना है कि जो आदमी था उनका भी मर्डर हो गया, वो भी मर गया। इज इट ट्रू? सुसाइड कर लिया या कुछ हुआ ऐसा। तो ये सब का केस का जांच कब करेंगे, कैसे करेंगे? जब तक कोई सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं ये सब बढ़ता जाएगा और उड़ीसा का जो महिलाएं हैं उनका लाइफ सुरक्षित कभी नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि नवीन पटनायक की गवर्नमेंट, तो बीजेपी और बीजेपी, आप लोग जानते हैं कि एक साथी है, वो लोग कंपटीशन कर रहे हैं अन्य राज्य के साथ कि कौन आगे जाए एक क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, कि कौन आगे जाए, कौन पहला जाए, कौन फर्स्ट हुए क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। ये कंपटीशन कर रहा है नवीन पटनायक की सरकार अन्य राज्य के साथ। तो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसमें नहीं है, इसमें है कि कौन ज़्यादा आगे बढ़े क्राइम करने के लिए, महिला का असुरक्षित रखने के लिए कौन आगे बढ़े। तो ये प्रश्न हर महिला करना चाहिए आज। तो ये मुद्दा था क्राइम्स के, महिलाओं के ऊपर। नेक्स्ट आई वांट टू कम टू हेल्थ इश्यूज़। महिलाओं को जो हेल्थ इश्यूज़ है, आपके यहाँ आप जानते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जब हुआ था तब पाया गया था कि 64.4% women in reproductive age between 15 to 49 years are anemic. एनीमिक होने से क्या होता है? उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। दैट मीन्स द प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लो। दैट मीन्स दे कैनॉट वर्क, काम नहीं कर सकते हैं। कुछ नेशनल प्रोडक्टिविटी उनका कम हो जाता है राज्य के। यहाँ में हम और आप बोलते हैं कि 31.0% of children below 5 years in Orissa are stunted, 18.1% children are wasted and 29.7% are underweight। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि आपके जो फ्यूचर जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? और ये आखिरी ज़्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन है, जहाँ में ट्राइबल लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ में ज़्यादा होते हैं। तो एक वन साइड यू आर शोइंग दैट देयर इज़ डेवलपमेंट, ऑन द अदर साइड यू आर दैट स्टैटिस्टिक्स शो दैट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अगर एक राज्य में उनके विमेन एंड चिल्ड्रन नेग्लेक्टेड रहते हैं तो वो डेवलपमेंट कभी नहीं कहा जाता है। तो ये सब बातें आप लोगों को, मीडिया को मैं गुजारिश करती हूँ कि आप लोग ये सब बाहर लाइए, लोगों के पास जाइए। हमने गांव-गांव जब देखा है, गांव-गांव में घूमते हैं, तब लोगों को पता चलता है कि असली डेवलपमेंट कहाँ हुआ। 24 इयर्स का बीजेपी का रूल है। हम बीजेपी भी यहाँ बोलते हैं क्योंकि सेंटर में बीजेपी है और उनके साथ मिले हुए हैं, इसीलिए हम बीजेपी बोल के बोलेंगे कि उनके शासन में महिला और बालक बालिका और बच्चे का जो शोषण हो रहा है यहाँ, वो बाहर निकलना चाहिए। और उसके बारे में हम कांग्रेस पार्टी रोज़ बोलेंगे, रोज़ हम लोगों के पास, लोगों के बीच ले जाएंगे।